फाइटोक्रोम्स जैसा आप लोगों को पता ही है कि ये एक तरह से फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है और ये जो है हमारे प्लांट में फ्लावरिंग या दूसरे जो फाइटोजेनिक इफ़ेक्ट होते हैं, फाइटोमॉर्फोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ये जब अपन लोग फाइटोक्रोम्स के बारे में बताऊंगी तो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटोक्रोम, केमिकल नेचर ऑफ फाइटोक्रोम, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम, mechanism of phytochrome action, phytochrome mediated physiological responses, phytochrome is a pigment system, some evidences and role of phytochrome। मेरा जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो में मैं अप टू आपको केमिकल नेचर ऑफ फाइटोक्रोम बताऊंगी और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं मोड ऑफ एक्शन से स्टार्ट करूंगी। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताई दिया कि फाइटोक्रोम जो है एक तरह से लाइट को पकड़ने वाला एक रिसेप्टर है। इट इज़ अ फोटो रिसेप्टर, अ पिगमेंट दैट प्लांट्स एंड सम एल्गी एंड फंजाई यूज टू डिटेक्ट लाइट। आप लोगों ने सुना ही है, जैसे साइनोफाइसी ग्रुप है एल्गी का, तो उसमें सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोरेथ्रिन, तो वो जो है एक पर्टिकुलर लाइट को पकड़ते हैं। उसी तरह से ये फोटो रिसेप्टर होता है। इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट इन द रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। बायोकेमिकली फाइटोक्रोम क्या होता है? तो नेचुरली इट इज़ एन प्रोटीन विथ अ बिलियंस ऑफ naturally it is biologically phytochrome is a protein with a billions chromatophores, a pigment that control growth and flowering in many plants। फाइटोक्रोम जैसे मैं पहले भी आपको अभी बता चुकी हूँ कि यूएसए में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में इसका डिस्कवरी हुई थी। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क in this field was conducted in 1930s by L.H. Flint and E.D.M.C. Allister in 1935. They reported that seeds of lettuce, that is Lactuca sativa, did not germinate in dark but showed very good germination when exposed to wavelength from 525 to 700 nm in red region. Then Borthwick and Hendricks and other of U.S. Department of Agriculture Industry Studies in Beltsville, Maryland, they also discovered conclude the findings of Flint and Allister. Now phytochrome distribution से पहले how we isolate phytochrome। तो फाइटोक्रोम जो होता है इट इज़ प्रोटीनेशियस, सो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द सीडलिंग्स यूजिंग प्रोसीजर्स ऑफ प्रोटीन आइसोलेशन। हम जैसे प्रोटीन आइसोलेट करते हैं प्लांट मटेरियल से, वही मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये प्रोटीनेशियस होता है जिससे क्रोमेटोफोर जुड़ा रहता है। द पिगमेंट इज प्रिसिपिटेटेड आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बाय अमोनियम सल्फेट। आपको पता ही है प्रोटीन अगर हमें प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वी यूज़ द ammonium sulfate. Then it is purified using column ion exchange और gen exclusion chromatography। परंतु ये जो मेथड्स हैं जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एंड दे yield poor quality of phytochrome. So more refined techniques have been used to obtain good quantity and quality of phytochrome, and the one of the major problem in the conventional methods was the degradation of phytochrome by endogenous proteolytic activity। जो कन्वेंशनल मेथड्स हम यूज़ करते हैं फाइटोक्रोम को एक्सट्रैक्ट करने में, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि प्लांट के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स इसको तोड़ देते हैं, मतलब फाइटोक्रोम को ब्रेक कर देते हैं। पॉलीइथिलीन अमीन वाज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट एसिडिक proteins, nucleic acids and photosynthetic pigments from the crude extract. Affinity of the chromatography utilizing anti-phytochrome aminoglobulins has been used to obtain intact phytochrome molecules. Intact phytochrome molecule अगर आपको isolate करना है तो we have to use anti-phytochrome and aminoglobulins. Now the phytochrome isolated from a variety of sources using oats, rice, zucchini, pea and lettuce, इनसे हम isolate करते हैं।
is the first partially purified by brushite chromatography and ammonium sulfate fractionation. The immunoglobulins for these preparations are reached and are immobilized in a column. Then the mixture containing phytochrome is allowed to run through this column, while phytochrome is retained in the column by binding with this specific immunoglobulin. Other proteins flow down the column. The phytochrome is then eluted from the column. Column chromatography से हम इसको isolate कर रहे हैं by using 3M magnesium chloride at about pH 7.5. Affinity of chromatography of the phytochrome using agarose immobilized cybacteron blue F3 has also been used successfully to purify phytochrome. Phytochrome कहाँ मिलता है? So distribution of phytochrome is presence of phytochrome has been known in angiosperm, gymnosperm, liverworts, mosses, ferns and some green algae. Distribution of phytochrome in grass shoot is variable, but oat, rye, barley seedlings all have high concentration in apical region of coleoptile near the shoot apex in the growing leaf bases. Phytochrome is present in most organs of all plants, investigating including roots. In green lower plants, phytochrome is permanently localized in conformation in or near the plasma membrane. Now, what is the characteristics of phytochrome? The action spectrum of light needed for these responses shows a peak in, आपको पता ही है, in the red region, that is about 660 nm. These responses can be reversed. Naturally जो इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो PR फॉर्म, और ये जो PR फॉर्म्स के जो इफेक्ट्स हैं इसको कैन बी रिवर्स्ड बाय an application of far red region soon after the red treatment. Sensitive spectrophotometer can measure decrease in absorbance at 730 nm when the sensitive plant tissues are exposed to red light. Naturally जब हम रेड लाइट देते हैं तो जो सेंसिटिव प्लांट जो फाइटोक्रोम PFR फॉर्म जो है वो PR फॉर्म जो है वो PFR फॉर्म में चेंज हो जाती है, और PFR फॉर्म जो है उसको वापस हम रिवर्स करने के लिए रेड लाइट देते हैं. तो जो PR फॉर्म है वो रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है और चेंज होती है PFR फॉर्म में, और जो PFR फॉर्म है वो फार रेड एब्जॉर्ब करती है, चेंज हो जाती है PR फॉर्म में. लेकिन जो PR फॉर्म है इट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म, और PFR फॉर्म जो है इसको हम एक्टिव फॉर्म कहते हैं. द चेंज इन एब्जॉर्बेंस इज कॉज्ड बाय कन्वर्जन ऑफ फोटो रिसेप्टर फ्रॉम वन स्ट्रक्चरल फॉर्म टू अनदर. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. द रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म चेंज टू फार रेड एब्जॉर्बिंग form when it is absorb red light and back again when it absorb far red light. Phytochrome has two different chemical structure that are interconvertible. The form are named by color of light that they absorb. और कौन से दो फॉर्म हुए? The PR form and the PFR form. The PR form. The PR form क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुकी. It absorb at a peak of 660 nm. Is the form synthesized in dark grown seedling? Naturally, when PR form absorb red light, it converted into PFR form. तो PR फॉर्म जो है वो सिंथेसाइज होता है डार्क में. कैसे डार्क में होगा? क्योंकि डार्क में PFR रेड लाइट्स होती है, PFR मतलब फार रेड लाइट होती है, वो फाइटोक्रोम की PFR फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब करेगी और वो वापस PR फॉर्म में चेंज हो जाएगी. तो PR फॉर्म कहाँ बनती है? डार्क साइड में. और PFR फॉर्म कब बनेगी? नेचुरली PR फॉर्म जो है वो दिन में एब्जॉर्ब करेगी 660 nm और चेंज हो जाएगी PFR में. इट एब्जॉर्ब एट द पीक ऑफ 730. द PFR फॉर्म जो होता है वो एक्टिवेट फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है, एंड नेचुरली जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज है वो PFR फॉर्म में ही दिखाई देते हैं. PFR फॉर्म जब फार रेड लाइट है डार्क में एब्जॉर्ब होती है देन इट कन्वर्टेड इनटू PR फॉर्म. ये देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है फाइटोक्रोम का वो आपको बताया है. इस स्ट्रक्चर में आप देखिए जो फाइटोक्रोम होता है वो एक्चुअल में किस चीज़ का बना हुआ होता है. सो
दिस फिजियोकेमिकल नेचर जो है फाइटोक्रोम्स का, 2 टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम दैट इज स्मॉल एंड लार्ज हैव बीन आइडेंटिफाइड. फाइटोक्रोम 2 तरह के आइडेंटिफाई हुए, स्मॉल एंड लार्ज. द स्मॉल फाइटोक्रोम्स हैज मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 60 किलो डेल्टॉन. इसका 60 किलो डेल्टॉन होता है स्मॉल का. एंड इट इज़ बिलीव टू बी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फाइटोक्रोम एंड डज नॉट अपीयर टू एग्जिस्ट इन विवो. आप देखिए कि जो ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है किसका, लार्ज फॉर्म का. द लार्ज फाइटोक्रोम का वेट कितना होता है, 120 किलो डेल्टॉन. रिसेंट एविडेंसेस इंडिकेटेड दैट दिस large phytochrome is 5% smaller than the native molecules which appear to be 124 किलो डेल्टॉन. एक्चुअल में जो मिलता है प्लांट विवो में किसी भी प्लांट के अंदर, तो वो उसका होता है 124 और जो लार्जर होता है उसका 120 होता है. स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइटोक्रोम इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन सिंस इट कंटेन्स अ विजिबल क्रोमेटोफोर. आपको दिख ही रहा है कि हर फाइटोक्रोम में एक विजिबल क्रोमेटोफोर होता है. क्रोमेटोफोर मोइटी मैंने दिखाई भी है, पीएफआर फॉर्म और पीआर फॉर्म की. और since it contains a visible chromatophore, that is why it appears bluish color. The protein component is a water soluble globular protein. इसका जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है. और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, द मॉलिक्यूल इज़ अ डायमर. आप देखिए इसी स्लाइड में नीचे की तरफ देखिए आप, इसमें डायमर होता है, मतलब इसमें 2 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला गोल वाला और एक ऊपर. तो द मॉलिक्यूल इज अ डायमर विथ टू क्रोमेटोफोर्स एंड 2 ग्लोब्यूलर प्रोटीन. आप चाहे इसकी पीआर फॉर्म देख लीजिए चाहे पीएफआर फॉर्म देख लीजिए, दोनों में एक तो इसका नीचे वाला गोल पोर्शन जो है वो तो प्रोटीन है और 2 मॉलिक्यूल्स है क्योंकि ये डायमर होता है, और ऊपर वाला जो है इसकी क्रोमेटोफोर मोइटी है. अब आप देखिए ये जो क्रोमेटोफोर मोइटी है, आपको पता ही है कि हर क्रोमेटोफोर मोइटी में हमारे जो 4 है, इट इज़ टेट्रासाइक्लिक होता है, तो आप साइक्लिक फॉर्म तो नहीं होता है इसके अंदर, और 4 आपको रिंग्स दिखाई दे रही है. अब आप देखिए देर आर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पर मोनोमर. हर मोनोमर के अंदर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, बट दीज बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन होल्डिंग द सब यूनिट्स टुगेदर. ये जो 2 यूनिट्स है इनको ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है आपस में जोड़े नहीं रखते. द 2 मॉलिक्यूल यूनिट्स आर आइडेंटिकल एंड ईच इज मेड अप ऑफ 1100 अमीनो एसिड. जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसमें 1100 अमीनो एसिड्स होती है. अबाउट 46% ऑफ अमीनो एसिड्स आर पोलर. अमीनो एसिड्स भी किस तरह के होते हैं, वो पोलर होते हैं. और कौन से होते हैं, जैसे लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, सीरीन, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन. द प्रोटीनेशियस पोर्शन टू विच क्रोमेटोफोर इज अटैच्ड कंटेन सीक्वेंस ऑफ, जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स ल्यूसिन, आर्जिनिन, एलानिन, प्रोलिन, हिस्टीन, सीरीन, सिस्टीन, हिस्टीन, ल्यूसिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन. द क्रोमेटोफोर इज लिंक्ड थ्रू सिस्टीन रेजिड्यू. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्रोमेटोफोर पोर्शन है जो कि प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, और वो किस पोर्शन मतलब किस से जुड़ा होता है, सिस्टीन, जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है. तो अगर हम वापस एक बार इसको रिवाइज करें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटोफोर, तो आप देखिए हर क्रोमेटोफोर डाइमर होता है. देखिए 2 आइडेंटिकल पार्ट है, चाहे पीआर फॉर्म हो चाहे पीएफआर फॉर्म. हर मोनोमर में क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, एक क्रोमेटोफोरिक पार्ट होता है. जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसमें 46% जो होता है अमीनो एसिड्स वो पोलर होते हैं, और जो क्रोमेटोफोर पार्ट होता है वो उससे कैसे जुड़ा हुआ रहता है, क्रोमेटोफोर पार्ट जो होता है वो सिस्टीन रेजिड्यू से जुड़ा हुआ रहता है. Degradation of PFR is known to occur by a highly process in which PFR is first attached to a small protein called ubiquitin. अब आप देखिए PFR जो है उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है. तो PFR जो होता है वो जो होता है फर्स्ट यूबिक्विटिन प्रोटीन से जुड़ता है.
The attachment of ubiquitin to PFR और टू अदर प्रोटीन टारगेट्स देम टू डिग्रेडेशन, और यूबिक्विटिन से जैसे ही जुड़ता है तो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है और कैरी आउट डिग्रेडेशन बाय एटीपी एंड 3 एंजाइम। 3 एंजाइम्स भी जरूर होते हैं। वन इज प्रोटीएजेस विच रिकॉग्नाइजेज प्रोटीनेशियस पोर्शन, हाइड्रोलेजेस टारगेटेड द प्रोटीन एंड रिलीजेस फ्री द यूबिक्विटिन। तो आप देखिए कैसे पीएफआर जो है उसका डिग्रेडेशन होता है। उसके लिए पीएफआर को पहले जुड़ना पड़ता है यूबिक्विटिन से और उसके बाद 3 एंजाइम्स काम करते हैं और एटीपी की ज़रूरत होती है। पहला है प्रोटीएजेस, दूसरा है हाइड्रोलेजेस एंड तीसरा है रिलीजेस। केमिकल नेचर में आपको अब बता चुकी हूँ, उसी को इसमें स्लाइड में मैंने शो किया है। केमिकली फाइटोक्रोम इज अ होमोडाइमर, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स of 2 identical polypeptides each with a 120 kilodalton. Each polypeptide has a prosthetic group called chromatophore. आप देखिए जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उससे जुड़ा हुआ रहता है क्रोमेटोफोर, दैट इज अटैच, मैंने आपको कहा ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इज अ सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। दिस क्रोमेटोफोर इज एन ओपन चेन टेट्रापैरोलिक स्ट्रक्चर। आपको पता ही है बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर जो होता है टेट्रापैरोलिक तो होता ही है, वो तो आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी पता है, लेकिन उसमें रिंग बनती है, इसमें रिंग नहीं होती है, ओपन होता है एंड इट इज़ अ फाइकोबिलिन लाइक स्ट्रक्चर। जैसा रेड एल्गी में जैसे आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोरिथिन, इसी तरह से साइनोबैक्टीरिया में सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोरिथिन। द क्रोमेटोफोर नॉट द प्रोटीन दैट एब्जॉर्ब द लाइट एंड कॉजेज फाइटोक्रोम रेस्पॉन्सेज। नेचुरली आपको पता है लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, या तो क्लोरोफिल्स या कैरोटिनॉइड्स या फिर फाइकोबिलिन्स। तो नेचुरली इसमें क्रोमेटोफोर जो है वही एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन द पीआर इज कन्वर्टेड इनटू पीएफआर रेड लाइट देयर इज अपेरेंटली सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन इन द क्रोमेटोफोर, alternation of the chromatophore in phytochrome that causes several unidentified subtle changes in the structure of phytochrome portion. Then ये देखिए मैंने वापस इसका स्ट्रक्चर बताया आपका। क्रोमेटोफोर कौन सा है, फोटो रिसेप्टर एक्टिविटी, नेचुरली क्रोमेटोफोर जो है फोटो रिसेप्टर करेगा और नीचे जो है आपके प्रोटीनेशियस पोर्शन है। देन इन दिस एल्बम फाइटोक्रोम फर्स्ट, this is all about, and in the next I will start with mechanism of action of phytochrome. Thank you.